हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सभी मस्त होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं जानकारी देने वाला हूं आरके मिशन रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ के बारे में। बहुत सारे बच्चे आरके मिशन में जानना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि सर अगर हम आरके मिशन में जाना चाहते हैं क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या क्राइटेरिया रहेगा। कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ, तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न जानने से पहले हम जान लेते हैं आरके मिशन के बारे में कुछ चीजें, ठीक है। तो आरके मिशन के बारे में जानने के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी वैसे आ सकते हो। तो ये कहां स्थित है? तो देखिए, एट प्रेजेंट ये देवघर झारखंड में स्थित है। पहले ये देवघर झारखंड में स्थित नहीं था। पहले वो जो स्टार्ट किया गया था 1922 को वो स्टैब्लिश हुआ था, और स्टार्ट कहां किया गया था? बिहार में स्टार्ट किया गया था 3 स्टूडेंट के साथ। बाद में 1923 को वो शिफ्ट कर दिया गया था देवगढ़ झारखंड में, ठीक है। क्लियर है भाई? तो देवगढ़ झारखंड में वो अभी स्टेब्लिश है, ठीक है। अभी जो चल रहा है देवगढ़ झारखंड में, 1923 को वो शिफ्ट कर दिया गया था बिहार से झारखंड में। क्लियर है? मतलब देवगढ़ में, ठीक है जी। चलिए इसकी खास बात जान लेते हैं। लगभग वो कितने एकड़ में फैला हुआ है? 250 एकड़ में ये जो आरके मिशन रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ है वो फैला हुआ है, ठीक है। क्लास 6 के लिए बच्चा जा सकता है। आपको पता है क्लास 6 में अगर कोई बच्चा यहाँ पे जाता है, बहुत सादा बहुत अच्छी तरीके से बच्चा यहाँ पे पढ़ता है। मोबाइल की कोई लत नहीं रहती, बच्चों को पूरे डिसिप्लिन के साथ यहाँ पे पढ़ाया जाता है, ठीक है। और जब बच्चा यहाँ से एजुकेशन 12th तक की एजुकेशन लेता है, यहाँ से 12th के बाद में जब बच्चा यहाँ से निकलता है, तो जो वो जीवन में अपने करना चाहता है, आईएएस बनना चाहता है, आईपीएस बनना चाहता है। इवन आपको देखने को मिलेगा आईएएस आईपीएस सबसे ज्यादा यहाँ से निकलते हैं, ठीक है। अपनी लाइफ में बेहद बेहतर प्रदर्शन वो करता है, ठीक है। तो एक ऐसा एनवायरनमेंट हो जाता है जहां बच्चे को एक बहुत ही अच्छा जीवन, एक नेचुरल एनवायरनमेंट बच्चे को प्रोवाइड किया जाता है, जो जिसमें किसी चीज की लत नहीं रहती, मोबाइल की लत नहीं रहती है, ईयरफोन की, जो म्यूजिक का। हालांकि वो सभी चीजों में इंगेज करवाते हैं बच्चों को। ओवरऑल बच्चे का डेवलपमेंट सभी चीजों में करवाते हैं, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे किसी अदर एक्टिविटी हो, ठीक है। उनमें सब में बच्चों का इन्वॉल्वमेंट करवाते हैं और ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चे का करवाया जाता है, ठीक है। पर हाँ, यहाँ पे आप बहुत सादा जीवन जीते, मतलब आपके बच्चों को केवल इसमें बॉयज जा सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर कोई बच्चा जाना चाहता है रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ में, गर्ल्स नहीं जा सकती, बॉयज जा सकते हैं। बच्चों को बिल्कुल बाल वगैरह हटा दी जाएंगे, बिल्कुल गंजा कर दिया जाएगा बच्चों को, ठीक है। तो एक बहुत अच्छा जीवन बच्चे का रहता है यहाँ पे। एक चरित्र जिसे बोला जाता है ना, चरित्र निर्माण, वो बच्चे का यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको ये जानकारी दे दी आरके मिशन कहाँ स्थित है, अभी झारखंड में स्थित है, ठीक है। चलिए अब अगर आप कोई बच्चा जाना चाहता है आरके मिशन में, तो क्या होगा? देखिए, तो आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा कि इसके एग्जाम कब कंडक्ट करवाया जाता है और इसके एप्लीकेशन फॉर्म कब से कब स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए, एप्लीकेशन लगभग आज या कल में आपको देखने को मिल जाएंगे, अवेलेबल हो रहे हैं। अभी आज 1 तारीख है और 1 तारीख को आपको देखने को मिलेगा। अभी तक इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे तो ऐसा कुछ आया नहीं है, पर हाँ 1 जुलाई 2026 ऑनवर्ड उन्होंने बोला हुआ है, तो आपको आज या कल में आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिख जाएंगे, ठीक है। लास्ट डेट जो रहेगी वो 15 नवंबर 2026 संडे को रहेगी। उसी तरह लास्ट डेट लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फी पेमेंट की कितनी रहेगी? 15 नवंबर 2026 संडे सेम। एडमिट कार्ड बच्चे के अवेलेबल कब हो जाएंगे? एडमिट कार्ड 1 दिसंबर 2026 को ऑनवर्ड आपको बताया गया है कि ऑनवर्ड 1 दिसंबर के लगभग मान के चलिए आपको एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएंगे। वही एडमिशन प्रोसेस वो 2 फेज में किया जाता है। बच्चे का पहले रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम होने के बाद में बच्चे का इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा, और उसके बाद में बच्चे को क्या होगा, फिर एक कट ऑफ डिसाइड होती है। कट ऑफ डिसाइड अगर बच्चा क्लियर कर लेता है तो फिर बच्चे का एडमिशन वहां पे हो जाता है, ठीक है। हाँ, एक चीज और है भी, बहुत सारे बच्चे फी के बारे में जानना चाहते थे, उसके बारे में कि फी सर इसकी क्या रहती है। देखो, इसमें स्कॉलरशिप भी बच्चों को प्रोवाइड करी जाती है, ऐसा नहीं स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं करी जाती। लगभग 4 लाख से ज्यादा, मोर देन 4 लाख से ज्यादा बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करी जाती है, ठीक है। तो रिटन टेस्ट होता है आपका, और ये रिटन टेस्ट कब होगा? 20 दिसंबर
2026 को रिटन टेस्ट कंडक्ट करवा लेंगे वो, फिर आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवा लेंगे अगर कोई बच्चा रिटन टेस्ट को क्लियर कर लेता है। ठीक है, तो ये चीजें इसकी रहती है, मैंने आपको बता दिया। 1 जुलाई से इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं। अभी आज इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, अभी तक इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ऐसा कोई अपडेट नहीं आया है, पर हाँ 1-2 दिन में आपको देखने को मिल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट लगभग हो ही जाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें मैंने आपको बता दी। क्लियर है जी? चलिए अब बात कर लेते हैं कि क्राइटेरिया क्या रहेगा अगर कोई बच्चा जाना चाहता है आर के मिशन में। तो क्लास 6 का क्राइटेरिया क्या रहेगा? तो देखिए, जिस बच्चे की डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2015 से लेके 31 मार्च 2016 है। ठीक है, अगर किसी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2015 से लेके 31 मार्च 2016 है, वो बच्चा एलिजिबल है इस आर के मिशन के फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो अपनी डेट ऑफ बर्थ एक बार आप चेक कर लीजिएगा। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इनके बीच में आ रहा है तो आप एलिजिबल हो फॉर्म को फिल करने के लिए, पेपर को देने के लिए। ठीक है, मैं फिर आप लोगों को कह रहा हूं, एक बार जरूर जाइएगा, पेपर को जरूर दीजिएगा। बेहद शानदार स्कूल है, जहां बोला जाता है ना कि एक सुकून वाली जिंदगी जो चाहिए बच्चे को, एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जो जहां बच्चे का चरित्र निर्माण किया जाता है, तो वो वाला आर के मिशन भाई वो सबसे बेस्ट रहता है आर के मिशन। ठीक है, आर के मिशन देखना एक बार जाके, आपको पता चलेगा। और झारखंड की साइड तो बहुत ज्यादा क्रेज है इसका। ठीक है, तो आर के मिशन अगर कोई बच्चा जाना चाहता है आर के मिशन में, उस बच्चे के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। इवन जो बच्चा एक अपने आप को एक बेहतर करना चाहता है, अपने जीवन में कुछ बेहतर करना चाहता है, अपने आप को कुछ बनाना चाहता है, तो अगर आप कोई बच्चा जाना चाहता है तो अपना डेट ऑफ बर्थ एक बार चेक कर लीजिएगा। और उस जैसे फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे मैं आपको बता भी दूंगा। फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, इवन मैं एक वीडियो भी लेके आऊंगा, आप कैसे फॉर्म को फिल कर सकते हो वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो अपने फॉर्म को फिल कर लेना और पेपर को जरूर देना। ठीक है, तो अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो देखिए, एग्जाम पैटर्न में आपको क्लास 6 की मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूं, आर के मिशन विद्यापीठ क्लास 6 का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। तो मैथमेटिक्स और आईक्यू, मतलब मैथ्स और रीजनिंग आपका 40 नंबर का पूछा जाता है, 45 मिनट आपको दिया जाता है। हाँ, इसमें सेक्शनल टाइम रहता है, तो 45 मिनट आपको मिलेगा जिसमें आपको 40 नंबर का करना होता है, मैथ्स और रीजनिंग। ठीक है, दोनों इंक्लूड रहता है। वहीं पे बेसिक साइंस कितने नंबर की आती है? 20 नंबर की आती है और आपको 25 मिनट दिया जाएगा। वही बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश 25 नंबर की आती है और आपको 30 मिनट दिया जाएगा भाई, 30 मिनट सेक्शन टाइम रहता है, सेक्शनल टाइम रहता है। ठीक है, वहीं वर्नाकुलर में आपको हिंदी या बंगाली इनमें से कोई भी चूज कर सकते हो। 15 क्वेश्चन रहता है, 15 मार्क्स का रहता है और आपको 20 मिनट्स आपको दिया जाएगा। अलाउड कितना टाइम दिया करा जाएगा? 20 मिनट करा जाएगा। तो आपका 100 नंबर का पेपर रहता है, 120 मिनट आपको 2 घंटे आपको दिए जाते हैं। 2 घंटे में आपको पेपर को क्लियर करना होगा। ठीक है जी, ये आपका एग्जाम पैटर्न रहता है अगर कोई बच्चा आर के मिशन विद्यापीठ में जाना चाहता है। क्लास 6 की मैंने आपको एग्जाम पैटर्न ये बता दिया। ठीक है, एक और चीज है इसके अंदर, बहुत सारे बच्चे मैथ, अगर जिन बच्चों का क्लियर नहीं है, जिनका मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इसमें तुक्के लगाने के चांसेस कुछ नहीं है। मैं आपको बताऊं, मैथ्स हो गया कोई अदर सब्जेक्ट हो, क्योंकि इसमें ना डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, आप उसमें तुक्के नहीं लगा सकते। एमसीक्यू फॉर्मेट में पेपर नहीं होता, आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, एक स्टेप बाय स्टेप आपको करना होता है। ठीक है, तो तुक्के लगाने के कोई चांस नहीं है। वो उसमें वही बच्चा जा पाता है जो जिसका बेसिक क्लियर है, सारी चीजें क्लियर है, मजबूत फाउंडेशन है। ठीक है, तो वही बच्चा आर के मिशन में जा पाता है। क्लियर है, तो हल्की में मत लेना आप लोग, ऐसा मत सोचना कि सर कोई बात नहीं हम तो तुक्का लगा देंगे जय माता दी वाला। तो जय माता दी वाला भाई तुक्का काम नहीं करेगा वहां पे। ठीक है, तो मैंने ये आपको समझा दिया। क्लियर? ठीक है जी, ये एग्जाम पैटर्न आपका रहता है। क्लियर है जी? अब अगर कोई बच्चा आर के मिशन में जाना चाहता है, उसके लिए 2 चीजें है। वो बच्चा घर पे बैठ के तैयारी कर सकता है और वो बच्चा हॉस्टल के अगर घर पे उसके पास, बच्चे के पास सब कुछ है, माहौल है, क्वालिटी कंटेंट है, वो सबसे बेस्ट रहता है। आप घर पे बैठ के तैयारी कीजिए। अगर उस बच्चे के पास माहौल नहीं है, क्वालिटी कंटेंट नहीं है, तो सबसे बेस्ट है हॉस्टल बैच। हॉस्टल बैच को आप ज्वाइन कर लो। हॉस्टल बैच में आने का मतलब है, आप अगर आर के मिशन में जाना चाहते हो, अपना एक सीट को फिर आपकी पक्की हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 24/7 आवर्स टीचर रहते हैं, हर एक कमियों को देखा जाता है, उसी के अकॉर्डिंग वर्क करवाया जाता है बच्चे को, और स्टेप बाय स्टेप जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है वो कई बार रिपीट करवाया, आपके फाउंडेशन को मजबूत करवाया जाता है।
स्टेप बाय स्टेप बच्चों को दिखाया जाता है। यहाँ पे एमसीक्यू फॉर्मेट पे ऐसा नहीं होता कि एमसीक्यू फॉर्मेट में आपके जो टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं सारे एमसीक्यू फॉर्मेट में करवाए जाएंगे। आपका महामोक जो रहता है नॉर्मली जो बच्चा ऑल इंडिया सैनिक स्कूल के लिए प्रिपरेशन कर रहा है या राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, उसमें तो वो एमसीक्यू फॉर्मेट में जो इनका स्ट्रक्चर रहता है उसी के अकॉर्डिंग वो करते हैं। इवन आपने अगर आप देखोगे यहाँ के देखोगे, यहाँ विजिट करोगे तो जो मैथ्स का पेपर होता है ना वो कभी भी एमसीक्यू फॉर्मेट में नहीं होता है। वो पूरा डिस्क्रिप्टिव होता है, आपको स्टेप बाय स्टेप करना होता है, आपके ऑप्शन हटा दिए जाएंगे तो आपको उसी के अकॉर्डिंग करना होता है, आपको उसी लेवल पे प्रिपेयर करा जाता है, चाहे ये राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हो, सैनिक स्कूल हो, चाहे आर के मिशन। ठीक है, हॉस्टल के लिए तो आप कर सकते हो, हॉस्टल में आने का मतलब है आपकी एक सीट पक्की समझी। पर जो बच्चा घर से प्रिपरेशन करना चाहता है उसके लिए भी सबसे बेस्ट है। उसके लिए क्या बेस्ट है भाई, देखिए मैं आपको बता दूं, हॉस्टल फैकल्टी ही आपको लाइव में पढ़ाएंगे और आर के मिशन का लाइव बैच को आपको ज्वाइन कर लेना है। क्या करना है भाई, इस नंबर पे कॉल करके अपने लाइव बैच को ज्वाइन कर लेना है और आज से अभी से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना है। कई बच्चे सोचते होंगे कि सर दिसंबर में पेपर है, दिसंबर में बहुत समय बचा है, बच्चे आपको पता भी नहीं चलेगा कि एग्जाम कब आ गया आपके सिर पे। ठीक है, और आप ऐसा मत सोचिए कि 1 मंथ या 2 मंथ का काम है ये। आपको डिस्क्रिप्टिव एक स्टेप बाय स्टेप रखना होता है, अपनी कमियों को सुधारना होता है, कैलकुलेशन को सुधारना होता है, कहां गलती कर रहे हो बच्चे को सब कुछ आते हुए भी जब तक वो प्रैक्टिस नहीं करता, चीजों को सीखता नहीं है, तो वो क्या करता है, बार बार मिस्टेक करता है। वो तभी सही हो पाती है जब आप कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते हो, कंटिन्यूसली चीजों को समझते हो, कंटिन्यूसली आपका टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है, कंटिन्यूसली इसका एनालिसिस होता है। ठीक है, तो आपको आज से ही अभी से ही लाइव बैच को ज्वाइन कर लेना है। लाइव बैच में जो फैकल्टी हॉस्टल में पढ़ाती है वो सेम फैकल्टी आपको लाइव में पढ़ाएंगी। आप घर बैठे बेहद शानदार तैयारी आर के मिशन की कर सकते हो। ठीक है, क्या करना है आपको, सारी चीजें करेंगी। देखो इसमें क्या रहता है, आपके जो भी डाउट निकल के आता है वो लाइव में ही क्लियर करवा दिया जाता है। इनकेस बाद में कोई डाउट आता है तो ग्रुप में आपको ज्वाइन करवा दिया जाता है। इसमें फोटो क्लिक करके शेयर कर देना है, टीचर्स आपके डाउट को क्लियर कर देंगे। दूसरी चीज क्या है इसके अंदर, देखिए लाइव क्लासेस जो रहेगी आपकी वो लाइव में तो करवाई जाएगी, बाद में 1 से 2 घंटे के बाद में, लाइव के बाद में वो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाती है, तो बच्चा उसे मल्टीपल टाइम देख सकता है। फॉर एग्जांपल आप किसी कारणवश लाइव को नहीं ज्वाइन कर पाए या लाइव आपने ज्वाइन किया, आपको प्रॉपर समझ में नहीं आया, तो उसे आप मल्टीपल टाइम रिपीट कर सकते हो, कैसे वो रिकॉर्डेड फॉर्म में वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, और वो तब तक वैलिड रहेगा, तब तक आपको दिखेगा जब तक आपकी कोर्स की वैलिडिटी, ठीक है, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। क्लियर है जी, तो ये चीजें रहती है। क्लियर, तो अगर आप सच में अब की बार आर के मिशन में जाना चाहते हो, एक सीट को पक्का करना चाहते हो, घर पे बैठ के देखो, ऐसा मत सोचना कि घर पे बैठ के हम प्रिपरेशन नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। बस एक कंडीशन रहेगी, आपको डेडिकेशन के साथ पढ़ना पड़ेगा और विश्वास करो, आप वीडियो कोर्स भी आप ले सकते हो, लाइव बैच भी आप ले सकते हो, उसका वीडियो कोर्स भी है। अगर कोई बच्चा चाहता है कि बहुत कम पैसे में मुझे पढ़ना है तो वीडियो कोर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा, वो आपको अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप जितनी क्लास देखना चाहते हो उतनी क्लास आपको ले लेनी है और वीडियो कोर्स को ले सकते हो। ठीक है, क्या करना है, इस नंबर पे कॉल करके बस उन्हें अवेल कर लेना है। ठीक है जी, और अगर आपको एजुकेशन का लेवल चेक करना है कि एजुकेशन क्या रहेगी, तो वो टीचर हैं जो लिस्ट जारी करके रिजल्ट देते हैं। हमारा एक रिजल्ट आप यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। यूपी सैनिक स्कूल में कितना रहा, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में कितना रहा, जितने भी बच्चे इस एकेडमी से पेपर देने के लिए जाते हैं उनकी लिस्ट हम पहले ही जारी कर देते हैं और आप घर बैठे इस एकेडमी का रिजल्ट जान सकते हो। ठीक है, कितनी ईमानदारी तरीके से ये तैयारी करवाती है, कितनी ईमानदार तरीके से वो आपको दिखाती है सारी चीजें, चाहे रिजल्ट हुआ, इवन हम तो वो उन बच्चों को भी दिखाते हैं जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, कहीं नहीं देखने को मिलेगा आपको। उन बच्चों के बारे में कोई बात नहीं करता जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, पर एकमात्र ऐसी संस्था, एकमात्र ऐसी एकेडमी जो उन बच्चों को भी दिखाती है जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, कि पहले वो कितने नंबर के यहाँ पे आए थे और ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी ने उन्हें कितने का बना के भेजा। क्लियर, वहां से पेरेंट्स, जब यहाँ पेरेंट्स आ जाता है ना, यहाँ से पेरेंट्स, बच्चा, मैं आपको सच बता रहा हूँ, दुखी होके नहीं जाता, वहां से खुश होके जाता है कि वो बाद में, फॉर एग्जाम्पल इस बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ, एक मान लेते हैं जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता, वो यहाँ से खुश होके क्यों जाते हैं, एक मेन रीजन ये रहता है इसका कि वो बोलते हैं, हमने जाना भी, पूछा भी उनसे कि आपके बच्चे का तो सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर आप दुखी क्यों नहीं हो, एक दुख लगता है जब बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उनका कहना होता है कि सर दुख मुझे तब होता अगर मेरे पैसे बर्बाद चले जाते, मेरे बच्चे से कुछ नहीं आता, मुझे पता है मेरा पैसा खर्च हुआ,
पर मेरे बच्चे ने इस पैसे से कई गुना ज्यादा यहां से सीख के जा रहा है, कई गुना ज्यादा नॉलेज यहां से लेके गया। ठीक है, तो एकमात्र ऐसी संस्था है जो मैथ्स में, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैथ्स में जिन बच्चों के 10-10 नंबर आ रहे थे ना, 15-15 नंबर, एंड में वो 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स लेके आ रहे हैं। तो पेरेंट्स को जब ये मार्क्स दिख जाते हैं ना, तब वो सोचता है कि इतनी ग्रोथ जो मेरे बच्चे ने किया है इस एकेडमी के जरिए, तो यहाँ से बच्चा वो भी बच्चा खुश होकर जाता है जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, तो आप उस टीचर, उन फैकल्टी के साथ अगर आप पढ़ना चाहते हो जो पूरी ईमानदारी से वर्क करती है, तो क्या करना है, लाइव बैच को ज्वाइन कर लेना है, इस नंबर पे कॉल करना है और आरके मिशन के लाइव बैच को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू बच्चों।